जियो यान और युन शान के बीच की लड़ाई बहुत ही टेरिफाइंग है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस फाइट के बाद यू शान की मां की आंख होने वाली है। और यह वीडियो स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं बीटीटीएच के लीक्ड एपिसोड के क्लिप को दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा ब्लर जरूर है पर आपको पसंद जरूर आएगी। बीटीटीएच के इस फिनाले में जियो यान ने थ्री हेवनली फ्लेम का द ग्रेट एंग्री बूढ़ा लोटस बनाया और इसे सीधे यू शान के मुंह में फेंक मारा। अब आगे क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दियो। युन शान का सामना करते हुए एंग्री बूढ़ा लोटस ने इतना बड़ा विस्फोट किया कि आकाश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। सब कुछ धुआं धुआं हो चुका होता है। सबकी आंखें फट के हाथ में आ चुकी थी। सबके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि इस अटैक के बाद क्या जियो यान जिंदा बच भी पाएगा कि नहीं। और तभी कुछ देर बाद ही आसमान से जियो यान और युन शान की बॉडी नीचे की ओर टपकने लगती है। और तभी उनमें से एक को पहले ही होश आ गया और उसने अपने जेड विंग्स फैला दिए। जियो यान तुरंत गिरते हुए युन शान की ओर दौड़ा। उसके शरीर के अंदर बची हुई डू क्यूई को तेजी से मुट्ठी में इकट्ठा किया और शुरू हो गया यू शान पर मुक्कों की बारिश के साथ। और लगे तेरी उसकी मां की आंख काट दी। थ्री फ्लेम वाले एंग्री बुद्धा लोटस की अपार शक्ति के बावजूद भी यू शान बच गया। और फिर युन शान ने फाइनली अपनी आंखें खोली और अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ गया। और जब उसने जियो यान को चेहरे पर गुस्से के साथ अपने सामने देखा तो उसके चेहरे पर 12 बज गए और डर से उसकी चड्डी नीली पीली हो गई। तभी जियो यान यू शान को पीटेट हुए कहता है कि मुझे वह सब कुछ याद है जो 3 साल पहले हुआ था। आज मैं तुमसे हर एक चीज का बदला लूंगा। और फिर जियो यान अपना फिनल पंच को तैयार कर लेता है और यू शान पर मारने वाला ही होता है कि तभी यूं यूं की आवाज अचानक सुनाई दी जो जियो से अपने मास्टर को न मारने की गुहार लगा रही थी। जियो यान एक सेकंड के लिए रुक गया। अब वह ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा। अब सबकी नजर जियो यान पर थी कि अब वह क्या करेगा क्योंकि फाइट में भाग लेने वाले सभी लोग चाहे वो जियो यान की तरफ से हो या यू शान की तरफ से सब सहम चुके थे। जियो यान की तरफ से 3-2 वांग वॉरियर मारे जा चुके थे और यू शान की सेक्ट की 1/4 पावर ही बची थी। और दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वीयू की हालत शायद अच्छी न लगे लेकिन याओ लाओ का सोल बॉडी में अब 2 क्यूआई नहीं थी। प्रोटेक्टर डब्ल्यू और याओ लाओ वे दोनों लगातार लड़ते रहे लेकिन अब वे जियो यान के फैसले का इंतजार कर रहे थे। जियो यान ने कहा कि जो शुरू किया है वह उसे पूरा करके रहेगा। और फिर अपनी आखिरी ताकत अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए जियो यान ने यू शान के छाती पर दे मारा जिसे हड्डियां चटक गई। लेकिन यह यू शान की हड्डियां नहीं थी, यह जियो यान की थी जिसने यू शान को इतनी जोर से मारा कि उसकी मुट्ठियां तनाव से फट गई। उसका हार एक पंच उसके पिता के लिए था, उसके भाई के लिए था, जियो क्लैन के डेड मेंबर के लिए था, दूसरे भाई के लाइफ को शॉर्ट करने और तीसरे की चोट के लिए था। उसने पागलों की तरह उसके फादर और उसके एल्डर को बेरहमी से पीटा। जियो यान हर बार एक और प्रहार करता तो भयंकर दहाड़े निकलती। पूरा युनलान का माउंटेन्स खामोश हो गया क्योंकि जियो यान ने धीरे धीरे युन शान को मार डाला। केवल युन युन की सिसकियां कभी कभी सन्नाटे के बीच में गूंज रही थी। जियो यान ने देखा कि युन शान की आभा धीरे धीरे कमजोर हो गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। उसके बाद जियो यान थोड़ा शांत हो गया। वह थककर गिर रहा था लेकिन मास्टर याओ लाओ ने समय रहते जियो यान को पकड़ लिया और एक पल में प्रोटेक्टर वायु यू शान की गिरी हुई लाश के पास दिखाई दिया। उसने अपने हाथ से यू शान का सिर चपटा कर दिया और उसकी सोल को एक हाथ से बाहर निकल दिया। हाँ, पहले प्रोटेक्टर डब्ल्यू ने युन शान की मदद की थी लेकिन अब उसने उसका स्पिरिट बॉडी को ले लिया। प्रोटेक्टर वू की इस हरकत से हर कोई हैरान रह गया। याओ लाओ ने देखा कि प्रोटेक्टर डब्ल्यू ने यू शान की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया और काली धुंध के अंदर उसकी पावर तेजी से मजबूत हो रही थी। हाँ, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है मेरी जान, क्योंकि प्रोटेक्टर डब्ल्यू ने मजबूत बनने के लिए युन शान के स्पिरिट बॉडी का उपयोग किया। याओ लाओ ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन गहरे कोहरे ने उसके हमले को विफल कर दिया। उसके बाद प्रोटेक्टर डब्ल्यू ने युनलन क्लैन के सभी एल्डर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया जिसे प्रोटेक्टर डब्ल्यू 2 जोंग के पीक पर पहुंच जाता है। चूंकि युन शान अब मर चुका है इसलिए प्रोटेक्टर डब्ल्यू जो पहले युनलन क्लैन को दिया था वह वापस ले लेगा। उसी समय यू यून को अपनी ताकत वापस लौटती महसूस हुई क्योंकि यू शान ने जो सील यू यू पर लगाई थी वह अब टूट चुकी थी।
करीब 1 दर्जन क्लान्स के एल्डर्स का शरीर सुस्त हो गया और वे गिर पड़े। स्पिरिट बॉडी बाहर आए और काली धुंध की ओर खिंचे चले आए। यूं एक क्लान लीडर के रूप में अपने लोगों को प्रोटेक्टर डब्ल्यू द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकती थी। वह डू क्यूई पर हमला करने के इरादे से उसकी ओर बढ़ी। हाँ, हम बहुत सी दिलचस्प चीजों का इंतजार कर रहे हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखें कि आपको जियो यान और युन शान की यह शानदार जोड़ी कैसी लगी।